वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए जो राजस्थान जीके के 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो 150 नंबर के हैं, वो अपना टारगेट रहेगा साथियों। लगभग मैंने 10 पेपर है वो आपके करवा दिए हैं, जो जिसमें से 8 तो बीएसटीसी के पेपर थे और 3 मॉडल पेपर करवा दिए, और यह अपना चौथा मॉडल पेपर है। तो बहुत ही शानदार और जानदार वो सेशन रहेगा। तो क्लास आपको अच्छी लगे तो साथियों क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रट लो ये पर्सन जो एग्ज़ाम में साथियों एग्ज़ाम के जो 8 पेपर के अकॉर्डिंग है वो मैंने ये पेपर बनाया है, जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट जीके के महत्वपूर्ण 50% है वो रहने वाले हैं। तो दबादब है वो इनको हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास आपको अच्छी लगे तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे अपना बीएसटीसी पेपर के बी पार्ट में आता है ना, 51 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना है वो साथियों विजय सिंह पत्ती के द्वारा की गई थी। याद ध्यान रखना भी, विजय सिंह पत्ती का साथियों मूल नाम तो भूप सिंह था, लेकिन आपको ध्यान रखना टोडगढ़ जेल से वो साथियों ये निकल कर है वो अपना नाम विजय सिंह पत्ती रखते हैं। और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1916 से है वो 1927 तक वो बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। साधु सीताराम दास ने वो इनको नेतृत्व करने के लिए बोला था साथियों, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विजय सिंह पत्ती ने वो राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान पत्रिका यानी कि जो समाचार पत्र थे उनका भी है वो संपादन और प्रकाशन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करूँ रामनारायण चौधरी की तो साथियों सीकर जिले के हैं और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और माणिक्यलाल वर्मा जो साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हम कह सकते हैं। और जमनालाल बजाज की मैं बात करूँ तो इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, गुलाम नंबर 4 कहते हैं साथियों। और काशी का बाद सीकर में इनका जन्म होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो साथियों मानगढ़ हत्याकांड की मैं अगर बात करूं तो ये बांसवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये मानगढ़ जो हत्याकांड थी ये 1913 के अंदर 1913 के साथियों ये घटना है। जहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1913 में 1 नवंबर 1913 को यहाँ पर ये गोलीबारी कर दी जाती है। 17 नवंबर 1913 को कर दी जाती है, जिसमें 1500 लोग वो मारे जाते हैं साथियों। और यहाँ पर गोविंद गिरी ने है वो मानगढ़ पहाड़ी में भीलों का है वो नेतृत्व कर रहे थे। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 17 नवंबर 1913 को यह मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहते हैं। और पहाड़ियों का शहर साथियों किसे कहते हैं? तो ये डूंगरपुर को, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को, और घंटियों का शहर है वो साथियों झालावाड़ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था। तो हमीरदेव चौहान का जो दरबार का प्रमुख कवि था वो साथियों कौन था? तो यहाँ पर मैं बात करूँ कौन था भाई? जनार्दन भट्ट। कौन था? विजादित्य। कौन था? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। विजादित्य है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमीरदेव चौहान। अब हमीरदेव चौहान की बात आई है तो ये रणथंभौर का शासक था। पहली बात तो ये ध्यान रखना, रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था। साथियों अपने पिता की याद में जत्र सिंह याद में इसने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं साथियों। हमीरदेव चौहान और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बीच में वो युद्ध होता है 1301 के अंदर। जो यहाँ पर बात करें ये साका होता है 1301 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये चौहान वंश रणथंभौर का शासक था, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागौर स्थित है। तो साथियों बागौर कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा के अंदर बागौर सभ्यता है साथियों, जो कोठारी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी के किनारे है। और यहाँ पर प्राचीनतम है वो यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य वो अपने को मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ हनुमानगढ़ से कौन सी सभ्यता मिली तो साथियों कालीबंगा। याद रखना कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। और साथियों घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने है वो साथियों 1952 के अंदर की थी। ये बातें भी आपको याद है रखनी है। सीकर के अंदर कौन सी सभ्यता मिली गुरुजी? तो सीकर के अंदर आपको ध्यान रखना है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर। और कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी के किनारे गुरुजी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये ताम्र जननी कैसी सभ्यता है? ताम्र जननी सभ्यता है वो इसको कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टोंक। तो टोंक में साथियों रेड जो सभ्यता है वो यहाँ पर टोंक के अंदर मिली। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन नाम से संबोधित किया गया था? तो विषम घाटी पंचानन के नाम से वो साथियों कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो यहाँ पर, सॉरी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो साथियों यहाँ पर बात करें इसके अंदर है वो यहाँ पर विषम घाटी पंचानन है वो मिलता है। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो साथियों कवि अत्रि। कौन था? कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश था, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। जबकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो ये महेश था, याद रखना महेश था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हो जाएगा जिसको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। और साथियों इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक भी है वो इसको कहा जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान है रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों, जयपुर के कच्छवा शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सवाई की उपाधि अगर मैं बात करूँ साथियों तो मुगल शाह, जो मुगल बादशाह था कौन था भाई? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा है वो जयपुर के सवाई जय सिंह को है वो सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि है वो प्रदान की थी। ठीक है, तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले एक और बता देता हूँ बात आपको। कच्छावा शासक साथियों राजस्थान का ऐसा वंश है जिसने मुगलों से सबसे पहले संधि की थी, वो था कच्छावा वंश। और अगर रियासत पूछे तो आमेर रियासत, और शासक पूछे तो अकबर के साथ सबसे पहले अधीनता किसने स्वीकार की थी? भारमल ने, जो साथियों कच्छावा शासक था। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का करण है वो कहा गया है साथियों? तो ये बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो राव जय सिरोचंद, राव जय सिरोचंद के अंदर है वो यहाँ पर लूणकरण को कलयुग का करण है वो कहा गया है, याद रखना। अगर मैं बात करूँ तो राय सिंह को साथियों क्या कहा जाता है? राय सिंह को है वो राजपुताने का करण कहा जाता है। राजपुताने का करण किसे कहते हैं? तो राय सिंह को कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। बेली किस्मन रुक्मणी, ये किसकी रचना है? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की है साथियों। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा आडा की पुस्तक का नाम है कीर्तार बावनी, और मनोज नैन सिंह के द्वारा नैन श्री ख्यात है वो लिखी गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो अगर मैं बात करूं तो जैतारण युद्ध को साथियों गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरी सुमेल का युद्ध भी है वो जैतारण के युद्ध को कहते हैं। ये साथियों यहाँ पर बात करें तो 1544 में है वो लड़ा गया था। किसके बीच में? तो यहाँ पर शेर शाह सूरी के बीच में और यहाँ पर मालदेव के बीच में। मालदेव के दो सेनापति नाम ये आपको याद रखना है, कौन से भाई? जेता और कुंपा। जेता और यहाँ पर कुंपा ने बड़ी बहादुरी के साथ है वो लड़ा था। और यहाँ पर शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे खातर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं इसके बता देता हूँ तो 8 सितंबर साथियों, 8 सितंबर 1857 को है वो यहाँ पर बिछोड़ा का युद्ध है वो लड़ा गया था, जिसमें से क्रांतिकारियों की जीत होती है। कौन भाई? अववा के ठाकुर कुशाल सिंह की जीत होती है, अंग्रेज हार जाते हैं। दूसरा युद्ध होता है फिर 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध, इसको काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें भी कौन जीते भाई? अववा के ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी जीते थे और अंग्रेज हार गए थे और मेघमोहन मारा गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर है, जो साथियों गिरी सुमेल पाली के अंदर लड़ा गया था जैतारण के अंदर। तो यहाँ पर शेर शाह सूरी जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम में मेहराब खां व जयदयाल ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था साथियों? तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये कोटा के अंदर है वो साथियों मेहराब खां और जयदयाल ने नेतृत्व किया था। ये स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और कोटा रियासत वो क्या छावनी नहीं थी भाई, या क्या थी? जन विद्रोह था, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था। राजस्थान में 18 क्रांति के समय 6 छावनी थी और यहाँ पर नसीराबाद में सबसे पहले वो विद्रोह होता है। ये भी आपको ध्यान है रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कोटा का शासक कौन था उस समय? राम सिंह था भाई। कौन था? राम सिंह था। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। राम सिंह को बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना कर्पूरचंद पाटनी के नेतृत्व में हुई है? तो साथियों यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में है वो की गई थी। और ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्पूरचंद पाटनी और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन है वो यहाँ पर बात करें तो जमनालाल बजाज और यहाँ पर हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रजामंडल में 1940 के अंदर है वो कौन बनते हैं अध्यक्ष? हीरालाल शास्त्री। और 1942 के अंदर साथियों हीरालाल शास्त्री व मिर्जा समाइल के बीच में कौन सा जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है साथियों? तो यहाँ पर बात करें टिड्डी बल्को है वो यहाँ पर सिर पर पहना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बोरलो भी याद रखना, बोरला है वो सिर पर पहना जाता है। रखड़ी भी है वो सिर पर पहना जाता है। शीश फूल भी है वो साथियों सिर पर पहना जाता है, टिड्डी बल्को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़ी को है वो यहाँ पर बात करिए स्वांग्या माता। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संगुन चिड़ी को स्वांग्या माता का रूप है वो माना जाता है साथियों। नागनेची माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है और स्वांग्या माता का मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर है। और इसके अलावा सचिया माता का मंदिर है वो साथियों आपको ध्यान रखना जोधपुर के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है साथियों? तो यहाँ पर बात करें बेंगटी है वो हड़बुजी। हड़बुजी का पवित्र स्थल कौन सा? भाई बेंगटी है, जो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़बुजी का वाहन क्या भाई? तो ध्यान रखना सियार है वो इनका वाहन होता है। और इनके अलावा बात करें तो गाड़ी की पूजा की जाती है इनके मेले मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसके लिए पंगु गाय के लिए चारा लाते थे। और रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई हैं और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी, ये भी आपको ध्यान रखना। और बेंगटी यानी हड़बुजी के समकालीन जो शासक था वो था राव जोधा। कौन था भाई? जोधा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन देवनारायण जी की बात करें तो साथियों ध्यान रखना आसींद भीलवाड़ा है वो इनका मंदिर है और ये गुज्जर समाज के लोक देवता कुल देवता हैं। और साथियों सबसे बड़ी फड़ है वो साथियों ये ध्यान रखना देवनारायण जी की है, ये आपको पता होना चाहिए। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी का जो जन्म है वो कोल्लू गांव के अंदर हुआ था और मेला भी कहाँ पर बढ़ता है? कोल्लू गांव फड़ौदी के अंदर बढ़ता है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ऊँटों के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। रामदेव जी की बात करें साथियों तो रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर गाँव बाड़मेर में हुआ था, लेकिन इनके जो समाधि स्थल है वो इनका मंदिर है वो कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा साथियों जैसलमेर के अंदर, ये आपको बताना चाहिए। और यहाँ पर बात करें तो ये साथियों कवि भी थे जिन्होंने 24 वाणियाँ की रचना की थी, 24 वाणियाँ की रचना की थी। इसके अलावा ये साथियों जीवित समाधि लेने वाले राजस्थान के हैं वो ये क्या थे? दो लोक देवता थे, ये आपको पता होना चाहिए। रूणीचरा धनिया नेत्रा बरतार और अजमल जीरा कंवरा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो साथियों करणी माता का मेला है वो वर्ष में 2 बार है वो आयोजित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पाबू जी का मेला कोल्लू में, महावीर जी का मेला करौली में और रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों भपंग जो वाद्य यंत्र वो मेवात क्षेत्र से संबंधित भाई मेवात क्षेत्र में भपंग है वो यहाँ पर बजाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो साथियों राग चंद्रिका वो द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा, द्वारकानाथ भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राग चंद्रिका रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सरद मंदिर है वो साथियों हवा महल की पहली मंजिल का नाम है, जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे हवा महल का निर्माण साथियों 1799 में किसके द्वारा करवाया गया था? प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और अगर पूछे कितनी मंजिल है तो 5 मंजिला साथियों, और कृष्ण जी के मुकुट के समान है वो दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। सबसे जो नीचे वाली मंजिल है पहली मंजिल उसका सरद नाम है, और जो ऊपर वाली जो 5वीं मंजिल उसका नाम है वो हवा मंदिर है, और ये नीचे वाली सरद मंजिल है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि पंचमी मनाई जाती है साथियों, तो ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋषि पंचमी है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो यहाँ पर पगड़ी को साथियों राजस्थान में है वो प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टाइल लगा लीजिएगा भाई। तो यहाँ पर पगड़ी का सूचक, पगड़ी को वो प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कैथून कोटा की कोटा डोरिया साड़ी प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गीत प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती सौंदर्य का वर्णन करती है साथियों? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमल। मुमल है वो सौंदर्यता का वर्णन करती है, और ये मुमल गीत है वो मुमल जो जैसलमेर की राजकुमारी थी उसकी याद में है वो गाया जाता है। कुरंजा की बात करें साथियों तो प्रदेश गए हुए अपने पति को है वो यहाँ पर कुरंजा पक्षी को उड़ाकर है वो आने का संदेश देती है। जातियों अगर बात करें गौरबंद तो ऊँट के गले का आभूषण भी है, और ये गौरबंद गीत भी है राजस्थान का, ये ध्यान रखना। अगर साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है साथियों, तो तिल चौथ या संकट चौथ है वो कहाँ मनाई जाती है? तो अगर मैं बता दूँ कब बनाई जाती है तो माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी को है वो तिल चौथ या फिर संकट चौथ हम मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? तो राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है वो कौन सा भी? रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है न कि अभ्यारण्य की, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछे वन्य अभ्यारण्य कौन सा अपना, तो मरु उद्यान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो साथियों भरतपुर के अंदर है, जो पक्षियों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है, और बाघों का घर है वो रणथंभौर को कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर भी? कोटा के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है साथियों, यहाँ पर ध्यान रखना 3162 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का कुल शिशु लिंगानुपात है वो 828 है। अब यहाँ से मैं 2-4 बातें बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना भी, तो 828 है। इसके अलावा राजस्थान का घनत्व कितना है? 200 है। सबसे ज़्यादा जयपुर का है, सबसे कम जैसलमेर का है। जयपुर का कितना है? 595 है, जबकि जैसलमेर का कितना है? ओनली 17 जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा आप देखिएगा राजस्थान का जन लिंगानुपात कितना है? तो 928 है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो सबसे कम कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। डूंगरपुर में कितना है गुरुजी? तो 994 है। धौलपुर में कितना है? 846 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुल लिंगानुपात अपना राजस्थान का इतना है और बाल लिंगानुपात 888 है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कुल साक्षरता कितनी है? 61.1% है राजस्थान में। अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुरुष साक्षरता कितनी है? 89.2% है। महिला साक्षरता 52.1% है। तो ये भी आपको ध्यान है और रखनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वो कोटा में और सबसे कम है वो जालौर में, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? सुलभ ग्राम योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो सुलभ ग्राम योजना की शुरुआत है वो साथियों 1989 में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 1989 में है वो की गई थी सुलभ ग्राम उच्च योजना की शुरुआत, ध्यान रखना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो साथियों विषम कोणीय चतुर्भुज है वो राजस्थान की आकृति टी.एच. हेडले के द्वारा बताई गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो टी.एच. हेडले ने राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है वो बताई थी। ये आपको पता होना चाहिए। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा कहा था। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक क्या हुई? कौन सा? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज टॉप, जिसमें 1805 के अंदर लिखित जानकारी मिलती है राजपुताना शब्द की। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है वो एंटी सोल मृदा पाई जाती है, ध्यान रखना भाई। एंटी सोल मृदा है वो यहाँ पर पाई जाती है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। वर्टी सोल है वो हाड़ौती पठार के अंदर पाई जाती है। एल्फी सोल है वो मैदानी भागों में पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया था साथियों? तो 2 नवंबर 1984। 2 नवंबर 1984 को है वो इंदिरा गांधी नहर का नाम है वो। पहले राजस्थान नहर था जिसको 2 नवंबर 1984 को इंदिरा नहर है वो कर दिया गया है। साथियों ये राजस्थान है वो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। ये साथियों एशिया की सबसे बड़ी नहर है, ये ध्यान रखना भाई। एशिया की सबसे बड़ी नहर है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कोपेन के द्वारा जो जलवायु है वो देखते हैं BSHW की अगर बात करें तो अर्धशुष्क मौसम, बिल्कुल सही बात है। BWHW बिल्कुल ये बात भी सही है। AW दक्षिणी राजस्थान ये बात भी सही है। और CWG उत्तरी राजस्थान ये गलत है भाई, ये उत्तरी राजस्थान नहीं होगा, ये अपना पूर्वी राजस्थान होगा। क्या होगा? पूर्वी राजस्थान है तो यहाँ पर हो जाएगा CWG। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर गलत है भाई। तो यहाँ पर गलत पूछा है, असुमिलित पूछा है, तो सुमिलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर C सुमिलित नहीं है। आगे देखिएगा मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब से प्रारंभ किया गया था? तो मगरा जो विकास कार्यक्रम है ये भाई बेहतरीन और शानदार किसने, जो एग्जाम में बार बार है वो पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना 2005 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2005 के अंदर मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया था? 13 अप्रैल 2006 को। 13 अप्रैल 2006 को है वो साथियों यहाँ पर बात करें तो गठन किया गया था, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ है वो 18 अप्रैल से वो किया था। और आपको जानना राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भी? कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। MD कारोनी। MD कारोनी है वो साथियों राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल भी है वो सबसे लंबा था। और अगर बात करें वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में है DB गुप्ता। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता है वो वर्तमान में है वो साथियों सूचना आयोग के कौन है? राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है अपना? करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। तो करवा चौथ का व्रत है वो कब मनाया जाता है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। तो साथियों कार्तिक, कैसे करवा कैसे कार्तिक, और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को है वो करवा चौथ मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये अपना B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का प्राचीनतम एवं परंपरागत उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीनतम और परंपरागत उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग भाई। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। और राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग है 1889 के अंदर साथियों कौन सा? द मेवाड़ कहाँ पर स्थापित किया गया था? ब्यावर के अंदर। ब्यावर के अंदर राजस्थान का पहला 1889 में है वो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था द कृष्णा मिल के नाम से। ये आपको जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भाई, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा भाई? और अब बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन भाई। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो डूंगरपुर में निवास करती है। यहाँ पर डूंगरपुर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा है वो ग्रामीण जनसंख्या। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वो कहाँ पर रहती है? तो ये ध्यान, सबसे ज़्यादा ग्रामीण डूंगरपुर में, जबकि सबसे कम ग्रामीण है वो कोटा के अंदर रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना। और सबसे शहरी जनसंख्या जयपुर के अंदर रहती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जालौर की बात करें साथियों, साक्षरता में सबसे कम है, ये भी आपको बताना चाहिए। और एसटी की प्रतिशत जनसंख्या सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में रहती है। और आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? स्टार लगा लीजिएगा भाई, पक्का 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो मैं बातें बताऊंगा वो आपको ध्यान से सुननी है। तो यहाँ पर प्राचीनतम जो पशुपालन के साक्ष्य अपने को मिलते हैं बागौर सभ्यता से। अब बागौर सभ्यता की बात करें गुरुजी कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। ये आपको जानना। और BN मिश्र के द्वारा है, वो यहाँ पर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा खोज की गई थी। आगे देखिएगा कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, ये जानना। और किसने? तो 1952 के अंदर है वो साथियों, अमलान घोष ने इसकी खोज की थी। और आहट सभ्यता की बात करें कहाँ पर? ये उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, किस नदी किनारे? बेड़स नदी के किनारे गुरुजी। और यहाँ पर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर SD सांकलिया के द्वारा और यहाँ पर उत्खनन किया गया था। और तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर है? तो तिलवाड़ा कहाँ पर भाई? बाड़मेर में, ध्यान रखना। अब बालोतरा के अंदर, ध्यान रखना। तो बालोतरा के अंदर तिलवाड़ा सभ्यता पाई जाती है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर रंग महल है, वो कहाँ पर है? अपना गंगानगर में है। जबकि नोह कहाँ पर भाई? नोह जो सभ्यता वो भरतपुर के अंदर है। बालाथल सभ्यता है, बालाथल भी आपको ध्यान रखना, जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गणेश्वर कहाँ पर है? सिक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार और जानदार क्वेश्चन। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको मैं बता दूं 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 1517 में कौन सा हुआ था? तो 1517 के अंदर आपको ये पता होना चाहिए साथियों, कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली का युद्ध है, वो यहाँ पर 1517 के अंदर हुआ था। और 1519 में साथियों कौन सा? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध है वो हुआ था। यहाँ पर बात करें तो खातौली का युद्ध। और यहाँ पर जो बांडी का युद्ध जो हुए थे उसमें यहाँ पर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में जो राणा सांगा जीता था। लेकिन खानवा का युद्ध है वो बाबर, यहाँ पर बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, इसमें बाबर जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोरा व बादल किस शासक के सेनापति थे? तो गोरा व बादल किस शासक के सेनापति थे? तो ध्यान रखना, रतन सिंह। रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे भाई? रावल रतन सिंह के गोरा और बादल आपको ध्यान रखना। रावल रतन सिंह और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1303 के अंदर है वो साथियों युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पर 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। चित्तौड़ का पहला शाखा होता है, पद्मिनी ने है वो जोर करती है, यह आपको पता होना चाहिए साथियों। अगर मैं बात करूँ राव मालदेव राठौड़ के 2 सेनापतियों का नाम आपको ध्यान रखना, जेता और कुंपा साथियों। जेता व कुंपा नाम आपको ध्यान रखना है, जबकि रावल रतन सिंह के गोरा और बादल थे। उदय सिंह के साथियों जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता 2 सेनापतियों के नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रमर्ति देव चंदेल के भी थे, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल है वो आपको ध्यान रखना है, ये भी इनके ही क्या थे भाई? सेनापति थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? तो साथियों ध्यान रखना, रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? तो ध्यान रखना 1301 में। ध्यान रखना 1301 में साथियों, 1301 में है वो रणथंभौर पर हमला करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा 1303 पर है वो रतन सिंह पर हमला करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और जीत जाता है। 1308 में साथियों सिवाना दुर्ग पर हमला करता है और जीत जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और 1311 में साथियों ध्यान रखना ये किस पर हमला करता है? तो जालौर पर हमला करता है। जालौर पर हमला करता है, जालौर का युद्ध जो कानड़ देव है वो हार जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो कानड़ देव, तो यहाँ पर ये तीनों युद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, तो ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है साथियों? तो भील जनजाति का मैंने बताया था, एक गौरी नाम की महिला थी साथियों, उसको युद्ध में ले जाने के लिए उसको रम पिलाया गया था, तो रमणी नृत्य किया जाता है। और उसको फिर हाथी पर बिठाया गया, हाथी मन्ना नृत्य किया जाता है। उसके बाद में हाथी पर बिठाने के बाद में उसने पूंछ मरोड़ी हाथी की और गेर गाल दिया, तो गेर नृत्य किया जाता है। और फिर हाथी घूमा तो घुमरा नृत्य किया जाता है। और फिर हाथी घूमा और फिर युद्ध में पहुंच गया तो युद्ध नृत्य किया जाता है। और फिर 2 चक्कर लगाए उसने, तो द्विचक्रीय नृत्य भी है वो भीलों के द्वारा किया जाता है। और फिर साथियों नेजा है वो देखता ही रह गया। तो अब देखिएगा भाई कौन सा नृत्य नहीं है? गेर नृत्य है, बिल्कुल यहाँ पर गेर यहाँ पर दिख रहा है। हाथी मन्ना भी है, बिल्कुल यहाँ पर हाथी मन्ना भी है साथियों, हाथी पर बिठाया गया। और युद्ध है तो बिल्कुल युद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी। वैसे देखें तो सी जिसमें ऑप्शन में है, तो यहाँ पर शिकार हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना। शिकार है वो किसका है? कमेंट बॉक्स में बताना भाई, शिकार कौन सी जनजाति का नृत्य है? कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कुल कितने सांसद संसद हेतु निर्वाचित होते हैं? तो यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के साथियों
कुल सांसद की मैं बात करूँ तो कुल कितने 35 सांसद हैं वो यहाँ पर संसद के हेतु निर्वाचित होते हैं, जिसमें से 10 तो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं, और साथियों यहाँ पर लोकसभा के वो 25 लोग अपने सांसद वो जाते हैं, टोटल है वो जाते हैं 35, ये आपको ध्यान। और राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 विधानसभा सीटें, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। और जिसमें से 20 महिलाओं ने, वो यहाँ पर 200 का 10% लगभग 20 महिलाओं ने जीत दर्ज की है, ये भी आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना 18वीं आपसे पूछा जा सकता है साथियों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में राजस्थान से निर्वाचित होने वाली महिलाओं में सम्मिलित नहीं है, तो निर्वाचित होने वाली महिलाओं में कौन सम्मिलित नहीं हुई? 18वीं लोकसभा के अंदर है वो 2024 में राजस्थान से कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता है? तो आपको पता होना चाहिए 3 महिलाओं ने जीता है। तो वो 3 महिला के अलावा चौथी कौन सी है? तो यानी कि चौथी नहीं भाई, 3 महिला। तो एक तो यहाँ पर मंजू शर्मा ने जो जयपुर से जीत दर्ज की है, संजना जाटव और महिमा सिंह, ये 3 महिलाओं ने हैं वो 18वीं लोकसभा के लिए 2024 से राजस्थान से वो यहाँ पर जीत दर्ज की है। दिया कुमारी साथियों सांसद नहीं है, लोकसभा के चुनाव में नहीं जीती, ये विधानसभा के चुनाव में जीती, ध्यान रखना। तो राजस्थान की जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा ना, उस 16वीं विधानसभा की विधायक है, और वैसे देखें तो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये विधानसभा से है, ये लोकसभा से नहीं है, ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, महाद्विपता का उल्लेख निर्धारण किया गया है, तो महाद्विपता का है वो कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 165 कहता है कि एक क्या होगा, महाद्विपता होगा, ध्यान रखना भाई। और महाद्विपता की नियुक्ति है वो यहाँ पर राज्यपाल शपथ दिलाता है, ये आपको बताना, और नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ये आपको बताना चाहिए। अनुच्छेद 161 क्या कहता है गुरुजी? अरे अनुच्छेद 161 ये कहता है समाधान, और समाधान किसके लिए? तो यहाँ पर राज्यपाल समाधान कर सकता है, किसको? मृत्युदंड को छोड़कर। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 कहता है। लेकिन उसमें 7वां संशोधन किया गया था कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। और अनुच्छेद 174 क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में है वो मेरे को बता देना भाई, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है वो कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो यहाँ पर सर्वाधिक, मोहनलाल सुखाड़िया, 17 वर्ष तक है वो, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है, ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो गुरुजी सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो मात्र 16 दिन हीरालाल देवपुरा का मात्र 16 दिन है, वो सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री है साथियों। हरिदेव जोशी की बात करें साथियों, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 10 बार क्या रहे हैं, विधायक रह चुके हैं। तो आज तक सबसे ज़्यादा विधायक है वो कौन बने? हरिदेव जोशी बने। और हीरालाल शास्त्री की बात करूँ तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, ये आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर बात करें तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये बात भी सही है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में 1/4 सदस्यों का निर्वाचन होता है, बिल्कुल गलत बात है अभी। 1/3 सदस्य है वो इसका राइट आंसर होगा, तो ये यहाँ पर ये गलत है अभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। सदस्य की यहाँ पर उम्र पूछे तो 30 वर्ष बताना है, जबकि कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष बाद है। यहाँ पर बात करें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में यहाँ पर 1/3 सदस्य वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। जबकि विधानसभा के अंदर 5 वर्ष का और विधान परिषद में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, यह आपको जानना। और इस विधान परिषद को क्या कहते हैं? उन सदन और स्थायी सदन कहते हैं साथियों, इसको भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, यहाँ पर जानना नरोत्तम लाल जोशी और राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सकत्तावत, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम की बात हो रही है, तो वर्तमान में चल रही है 16वीं विधानसभा, और 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वासुदेव देवनानी है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजस्थान विधानसभा अभी कौन सी चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है, ये भी रट लेना दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर साथियों पंचायती राज में पंचायत का मुखिया कौन होता है भाई? सरपंच होता है। कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरपंच है वो क्या होता है? पंचायती राज का, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत वो साथियों 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। कहाँ से? नागौर के बगदरी गाँव से, नागौर के बगदरी गाँव से। इसका उद्घाटन है वो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ओ ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? तो के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा।
कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी की प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो कांता कुमारी भटनायकर। और यहाँ पर बात करें तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। और राजेंद्र सिंह कौन है गुरुजी, तो ये साथियों महाधिवक्ता है, तो वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो ये राजेंद्र सिंह है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से क्रम का राष्ट्रपति शासन है वो सर्वाधिक अवधि का था, तो साथियों प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 में, और उसके बाद में तीसरा लगा था यहाँ पर बात करें तो 1980 के अंदर, और यहाँ पर चौथा लगा था वो 1992 से लेकर है वो साथियों 1993 तक। तो सबसे ज़्यादा है वो लंबा 1 साल का कार्यकाल है वो कौन से राष्ट्रपति शासन का रहा था, चौथे राष्ट्रपति शासन का रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे अपने 50 क्वेश्चन जो 30 मिनट में हमने अच्छे से वो कवर कर लिए, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास रहेगी। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। रोजाना मिलते हैं रात 9 बजे आपके साथ इन्हीं 50 क्वेश्चन के साथ, जो राजस्थान में जो राजस्थान जीके के आपके हैं वो साथियों सबसे अलग और शानदार और जानदार अपनी क्लासें रहती है, जो आपके सीधे के सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा जब अपनी आपका एग्ज़ाम होगा तब। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।